डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट अपने कर्मचारियों के प्रमोशन के लिए दो प्रकार के एग्जाम कंडक्ट करता है। एक एग्जाम होता है केंद्रीकृत एग्जाम और दूसरा एग्जाम होता है बी केंद्रीकृत एग्जाम। केंद्रीकृत एग्जाम का मतलब है सेंट्रलाइज्ड एग्जाम और इसके अलावा बी केंद्रीकृत एग्जाम का मतलब है डिसेंट्रलाइज्ड एग्जाम। मेरे पास कुछ दिनों से बहुत सारे क्वेरी आ रहे थे मॉडल नोटिफिकेशन के बारे में। पहली बार हुआ है पिछले कई सालों में कि मॉडल नोटिफिकेशन टाइम पर जारी नहीं किया गया और सर्किल नोटिफिकेशन का टाइम आ गया। सर्किल ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अगर मैं आपको बताऊं कि भाई साहब जो एग्जाम सेंट्रल लेबर पर कंडक्ट किया जाता है उसमें आईपीओ डबल एओ के एग्जामिनेशन आते हैं, जिनके पेपर बनाने का काम, इसके अलावा एग्जाम सेंटर को चूज करने का काम, ये सभी एक्टिविटी सेंट्रल लेवल पर की जाती है, मतलब केंद्र लेवल पर की जाती है। इसके अलावा जो एग्जाम डिसेंट्रलाइज होते हैं जिसमें सर्किल का नियंत्रण रहता है, जो भी एक्टिविटी रहती है वो सर्किल मैनेज करता है, जैसे पेपर को बनाना, सेंटर को चूज करना, एडमिट कार्ड को इशू करना। इस वीडियो में हम सर्किल वाइज नोटिफिकेशन के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए मॉडल नोटिफिकेशन नहीं आया, पिछले साल मॉडल नोटिफिकेशन आया था, ज्यादा कुछ संशोधन हुआ नहीं है, इस वजह से सर्किल को अपने नोटिफिकेशन जारी करने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। मैं एक सर्किल का नोटिफिकेशन विस्तार से आपको बताऊंगा। यह वीडियो का 4 पार्ट रहेगा। पहला वीडियो में मैं आपको नोटिफिकेशन का ऊपर ऊपर से सारा पॉइंट समझाऊंगा, मतलब एग्जाम का डेट क्या होने वाला है, इसके अलावा फॉर्म आप कब से भर सकते हो, आखिरी डेट क्या होने वाला है, एडमिट कार्ड कब इशू किया जाएगा, डेट ऑफ एग्जामिनेशन क्या है, और मैं आपको बताऊंगा कि भाई साहब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सिलेबस क्या है और किन चीजों का एग्जाम में आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना होगा। ये मेरा जो जानकारी रहेगा पहला वीडियो में रहेगा। दूसरा वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि भाई साहब आपको फॉर्म जो है कैसे भरना है और फॉर्म भरते समय किन चीजों का आपको ध्यान रखना है। फॉर्म मैं आपकी स्क्रीन पर लगा रहा हूं, इसको आपको देखना है। ये जो वीडियो है दूसरा वीडियो मैं आपको समझाने वाला हूं, दूसरा वीडियो जरूर से आप देखिएगा। तीसरा वीडियो में मैं आपको जो बताने वाला हूं ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस के बारे में है। 26/10/2023 को एक नया गाइडलाइन जारी किया था डायरेक्टरेट ने और बताया था कि भाई ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस जब भर रहे हैं तो इन बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसकी जानकारी आपको हमारे तीसरे वीडियो में मिलेगी। चौथा वीडियो में जितना हमने वैकेंसी कैलकुलेट किया है, जितना हमने इकट्ठा किया है, उसके वैकेंसी के बारे में चौथा वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे और उसको पब्लिक करेंगे। नॉर्मली ऐसा उम्मीद करते हैं कि जो सर्किल है अपना वैकेंसी पोजीशन नोटिफिकेशन के साथ ही जारी कर देगा, उसी को हम इकट्ठा करके आपके साथ सभी 23 सर्किल का वैकेंसी पोजीशन बताने का प्रयास करेंगे, सभी 23 सर्किल या फिर जितना हमें मिल सकेगा। नमस्ते दोस्तों, जीपी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। जीपी ऑनलाइन क्लासेस पिछले 4 सालों से केवल लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ही काम करता है। हमने 2024 के लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम को टारगेट किया था और हमारा जो समय अवधि है आ चुका है। सर्किल वाइज नोटिफिकेशन जारी होना शुरू हो चुके हैं। डेट ऑफ नोटिफिकेशन 12 जून को जैसा मैंने आपको बताया था वैसा ही ये पूरा शेड्यूल जो है वो चल रहा है, मतलब आप जो है 12 तारीख से फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने का आखिरी डेट जो है वो 3/7 रहेगा। सभी सर्किल में जो आपको डेट बताऊंगा इसी डेट के बीच में आपको फॉर्म भरना है और फॉर्म जो है भर के सबमिट कर देना है। आपका जो एडमिट कार्ड है 15 जुलाई को जारी कर दिया जाएगा। 15 जुलाई को आप अपना एडमिट कार्ड कलेक्ट कर सकते हैं। डेट ऑफ एग्जामिनेशन पूरे सर्किल में एक ही समय अवधि पर होगा। 21 जुलाई 2024 को एक ही डेट पर एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा सभी 23 सर्किलों के द्वारा। ध्यान देने वाली बात है कि जो मैंने आपको इस नोटिफिकेशन में डेट बताया, लास्ट डेट बताया, एडमिट कार्ड बताया, डेट ऑफ एग्जामिनेशन बताया, वो हर एक सर्किल में सेम होने वाला है। किसी भी सर्किल का नोटिफिकेशन उठा के देखेंगे कोई भी बदलाव नहीं रहेगा। चलते हैं हम नेक्स्ट पेज की ओर। देखिए यहां पर वैकेंसी के बारे में आपको डिटेल बताया गया है, लेकिन इस वीडियो में आपको नहीं बताऊंगा।
वैकेंसी का जो वीडियो रहेगा वो चौथा वीडियो रहेगा। सभी सर्किल का हम नोटिफिकेशन इकट्ठा करेंगे, जितना हमें कलेक्शन हो सकेगा उतने सभी सर्किल का वैकेंसी आपसे शेयर करने का कोशिश करेंगे। अब हम बात करने वाले हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है और समझना जरूरी हो जाता है कि भाई साहब 2024 में जो एलडीसी एग्जाम कंडक्ट किया जाना है पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट का, उसके लिए कौन सा कैंडिडेट एलिजिबल है, कौन सा कैंडिडेट एलिजिबल नहीं है। क्योंकि देखिए नोटिफिकेशन में जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको समझना बहुत जरूरी हो जाता है। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूं? क्योंकि बीच में कुछ बदलाव कर दिए जाते हैं, कुछ अमेंडमेंट कर दिए जाते हैं और उसके बारे में आपको जानकारी नहीं रहती है। तो इस वीडियो में यह समझना आपके लिए जरूरी हो जाता है। देखिए 3 कैटेगरी आपको समझना है। पहला कैटेगरी ए रहेगा, दूसरा कैटेगरी बी रहेगा और तीसरा कैटेगरी सी रहेगा। यहां पर कैटेगरी सी के बारे में बात नहीं किया गया है क्योंकि ये नोटिफिकेशन जो है एमटीएस टू पीए, पोस्टमैन टू पीए, मेल गार्ड टू एसए के लिए बनाया गया है। एक और नोटिफिकेशन आएगा जिसमें जीडीएस टू पीए का बारे में बताया होगा। ठीक है, तो मैं आपको उसके बारे में यहां पर बता दूंगा। फिलहाल में वो नोटिफिकेशन मेरे पास नहीं है। ए कैटेगरी में कौन सा कैंडिडेट आएगा, इसके पहले आपको 2 चीजें समझना जरूरी है कि भाई साहब ए कैटेगरी का जो कैंडिडेट रहेगा वो जो वैकेंसी छोड़ेगा तभी बी कैटेगरी को मिलेगा। इस बात को आप नोट करिएगा। जैसे यहां पर अगर मैं बात करूं कि 95 टोटल वैकेंसी है, टोटल वैकेंसी 95 है, तो 95 अगर कैंडिडेट ए के मिलते हैं तो एक भी वैकेंसी बी को नहीं जाएगी। वैकेंसी फॉरवर्ड का मतलब है, वैकेंसी आगे बी को मिलने का मतलब है कि अगर ए के कैंडिडेट पास नहीं होते, पास का मतलब होता है 40 नंबर, 100 में अगर 40 नंबर किसी कैंडिडेट के आते हैं तो वो पास हो जाता है और अगर वो ए कैटेगरी में आता है तो उसको वैकेंसी मिलेगी, भले ही बी कैटेगरी के कैंडिडेट के 95 या 90 मार्क्स होते हैं। यह समझना आपके लिए बेहद जरूरी हो जाता है। कैटेगरी ए में 3 प्रकार के कैंडिडेट आएंगे। पहला जो कैंडिडेट रहेगा, जिस कैंडिडेट ने लेवल 1, 2 और 3, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 में टोटल सर्विस 5 साल कंप्लीट कर लिया है, इस बात को समझना इंपॉर्टेंट है, वो कैंडिडेट एलिजिबल रहेगा। या फिर उस कैंडिडेट ने लेवल 3 में 3 साल कंप्लीट कर लिया है, वो कैंडिडेट भी आपका कैटेगरी ए के लिए एलिजिबल रहेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेवल 3 में कौन आता है? पोस्टमैन आते हैं, याद कर लीजिएगा, पोस्टमैन, मेलगार्ड आते हैं। अगर ये कैंडिडेट 3 साल का सर्विस पूरा कर चुके हैं, मेलगार्ड में आप 3 साल का पूरा कर चुके हैं, तो भाई साहब आप एलिजिबल हो चुके हैं कैटेगरी ए के लिए। कितने बार मैं इसके बारे में आपको बता चुका हूं। अगर आपका सर्विस लेवल 1, 2 और 3 मिलाकर, लेवल 1 का मतलब हो गया एमटीएस, 2 का मतलब डिस्पैच राइडर, 3 का मतलब पोस्टमैन, ये तीनों मिलाकर यदि आपका सर्विस 5 साल हो गया, भाई साहब चिंता करने की जरूरत नहीं है, फिर भी आप कैटेगरी ए के अंतर्गत रखा जाएंगे। पहला पॉइंट में ये बताया। दूसरे पॉइंट में बताया है कि यदि आप लेवल 2 के कैंडिडेट हैं और अगर आप लेवल 2 में 5 साल पूरा कर चुके हैं तो भी आप एलिजिबल रहेंगे कैटेगरी ए के लिए। कोई डिस्पैच राइडर होता है, वो लेवल 2 में आता है, वो उसने अगर 5 साल का सर्विस पूरा किया, भाई साहब वो एलिजिबल रहता है कैटेगरी ए के लिए। लेवल 1 में कौन आएगा? मल्टीटास्किंग स्टाफ आएगा, जो भी एमटीएस है और अगर बतौर एमटीएस उसने 5 साल का सर्विस पूरा कर लिया, वो भी कैटेगरी ए के अंतर्गत रखा जाएगा। 3 महत्वपूर्ण पॉइंट कैटेगरी ए के लिए है और तीनों पॉइंट मैंने आपको समझा दिए हैं। कैटेगरी ए का सिनेरियो हो चुका है खत्म, चलते हैं कैटेगरी बी की ओर। कैटेगरी बी में काफी ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होता है, इसीलिए इस बात को समझना जरूरी हो जाता है। कैटेगरी बी में ऐसा कैंडिडेट जिसने लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 इसके साथ ही जीडीएस का सर्विस मिलाकर 8 साल पूरा कर लिया है, ऐसा कैंडिडेट कैटेगरी बी में आ जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो हमारा जो पॉइंट था वो 17/6/2022 को जो गजट इशू किया गया था उसके हिसाब से कि लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 और साथ में जीडीएस का सर्विस मिलाकर
अगर उसने 8 साल पूरा किया तो ऐसा कैंडिडेट कैटेगरी बी के अंतर्गत रखा जाएगा। इसमें कुछ संशोधन किया। संशोधन का डेट था 13 जनवरी 2023। 13 जनवरी 2023 को एक बदलाव किया। बदलाव यह था कि ऐसा जीडीएस जिसने बतौर जीडीएस 17 जून 2022 के पहले ज्वाइन किया है और यदि उसका सर्विस लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, कहने का मतलब है एमटीएस, पोस्टमैन और इसके अलावा डिस्पैच राइडर और साथ में जीडीएस का मिला के 5 साल हो रहा है, वो भी एलिजिबल हो जाएगा कैटेगरी बी के लिए। तो ये 5 साल का जो सर्विस था वो केवल था जिसने 17/6/2022 के पहले बतौर जीडीएस में ज्वाइन किया था। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। और यदि उसके लेवल 1, 2, 3 मिला के 8 साल भी हो रहे हैं, जीडीएस का सर्विस मिला के हो रहे हैं 8 साल, तो वो भी एलिजिबल हो जाएगा। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। यहां पर कैटेगरी सी का बारे में आपको नहीं बताया है, मैं आपको बता देता हूं क्योंकि जीडीएस का जो नोटिफिकेशन होता है वो अलग से रिलीज करते हैं। तो कैटेगरी सी में ऐसा कैंडिडेट जिसने 17/6/2022 के पहले जीडीएस में ज्वाइन किया, उसके लिए 5 साल का सर्विस पूरा होना चाहिए, कैटेगरी सी में आएगा। जिस कैंडिडेट ने 17/6/2022 के बाद जीडीएस में ज्वाइन किया है उसके लिए जीडीएस टू पीए 8 साल का रहेगा। पॉइंट नोट करिएगा, महत्वपूर्ण पॉइंट था, इसको आपको याद रखना है। देखिए, जो भी कैलकुलेशन किया जाएगा सर्विस का वो 1/1/2024 तक किया जाएगा। मैंने आपको कई बार इसके बारे में बताया है कि जिस साल की वैकेंसी होती है उसके पहले जनवरी को आपका सर्विस कैलकुलेशन किया जाता है। मैंने आपको पहले ही बताया कि जब कैटेगरी ए वैकेंसी छोड़ेगा तभी कैटेगरी बी और कैटेगरी सी को वैकेंसी फॉरवर्ड किया जाएगा। ये हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहा। अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का बात करूं तो भाई डिपार्टमेंटल एग्जाम के लिए नो क्वालिफिकेशन का जरूरत पड़ता है। अगर आप जीडीएस हैं तो आपको 12th मतलब कैटेगरी सी के लिए 12th का, अगर आप एमटीएस या पोस्टमैन एग्जाम दे रहे हैं तो कोई भी क्वालिफिकेशन का रिक्वायरमेंट नहीं है। पैटर्न और सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन का बात करूं तो भाई 2019 में जो सिलेबस जारी किया गया था उसी सिलेबस को फॉलो कर रहे हैं। एक बड़ा बदलाव जो किया गया है वो 29/5/2024 को किया गया है, जिसमें से पेपर 2 जो लोकल लैंग्वेज का पेपर होता है उसको रिमूव कर दिया है। ऐसा हमें नोट 1 में बताया है कि लोकल लैंग्वेज टेस्ट पेपर 2 हैज बीन रिमूव्ड बाय लेटर नंबर 17/8/2018 डेटेड 29/5/2024। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। जो आपका डाटा एंट्री लिया जाएगा 19/12/2022 के तहत जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिसमें अभी 1000 की डिप्रेशन आपको प्रेस करना रहेगा डाटा एंट्री में, उसके लिए भी आपको ध्यान रखना है। आगे चल के उसके बारे में भी आपको बता देंगे। बस इतना ध्यान रखिएगा कि पीएसए के लिए 1000 की डिप्रेशन आपको अभी लेटेस्ट सिलेबस के अनुसार ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको पैटर्न एंड सिलेबस में कुछ भी ध्यान देने का जरूरत नहीं है। अगला हमारा है प्रेफरेंस और ऑप्शन का। देखिए, प्रेफरेंस और ऑप्शन के लिए जो ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस रहेगा उसके बारे में हमारा जो वीडियो आएगा वो तीसरा वीडियो रहेगा। तीसरा वीडियो आप जरूर देखिएगा। यहां पर मैं आपको नहीं बता सकता क्योंकि हमारा वीडियो जो है वो काफी लंबा हो जाएगा। इसके आगे हम बात करें उसके पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी ध्यान रखिएगा। 2024 में लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जा रहे हैं। हमारा बैच जो है ऑलरेडी रन कर रहा है। आपको हम 4 साल के पीवाईक्यू, साथ में आपको मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस टेस्ट, टॉपिक वाइज एमसीक्यू, डिटेल मटेरियल, जो भी आपके पीवाईक्यू रहेंगे उसके रीजनिंग के लेक्चर, मैथ के लेक्चर, हर एक चीज आपको हमारे पेड क्लास में मिलेगा। स्क्रीन पर पट्टी चल रही है, उस पर हमारा ऑफिशियल नंबर दिया है 7610685690 पर संपर्क करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। करंट हमारा जो बैच है वो 1 जून का बैच है। जो भी मटेरियल आपका मिस हुआ है ऑटोमेटिक हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। अगला है हमारा सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन जो है नॉर्मली रीजनल लेवल पर होते हैं और ये जो है सर्किल ही डिसाइड करता है, ठीक है, या तो आरओ पे रहेगा या सर्किल के हेडक्वार्टर पे रहेगा। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। जो भी एग्जाम कंडक्ट किए जा रहे हैं इसके लिए एक एसओपी जारी किया गया था 11/8/2022 को, उसके अनुसार किए जा रहे हैं। कुछ अगर चीजों के बारे में बात करूं कि भाई साहब जब आप फॉर्म भरेंगे, फॉर्म भरने का
जो वीडियो आएगा दूसरा वीडियो रहेगा। अगला वीडियो में विस्तार से बताऊंगा कैसे आपको फॉर्म भरना है और किन पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। तो फॉर्म भरते समय यदि आप किसी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, एसटी, एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, नॉर्मली ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए कोई भी कोटा नहीं होता डिपार्टमेंटल एग्जाम में। जैसे आप एमटीएस टू पीएसए दे रहे हैं, पोस्टमैन टू पीएसए दे रहे हैं, तो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का कोई कोटा नहीं रहता, आपको यूआर के अंतर्गत ही कैलकुलेट किया जाएगा। यदि आप एसटी एससी के अंतर्गत जा रहे हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट लगाना जरूरी हो जाता है। याद करिएगा, इंपॉर्टेंट चीज है, जो कि सेल्फ अटेस्टेड होगा। दूसरा चीज जो है वो 5 सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ भी आपको सबमिट करने पड़ेंगे। पॉइंट नंबर 2 में हमें बताया है। एक सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी मैट्रिकुलेशन मार्कशीट का भी रहेगा। तो 3 चीजें आपको साथ में अटैच करनी है। लेटेस्ट सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी कैटेगरी सर्टिफिकेट, मतलब कास्ट सर्टिफिकेट, नॉर्मली ये एससी और एसटी के लिए यूज होगा। दूसरा, 5 आपको पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ देने हैं। इसके अलावा आपको मैट्रिकुलेशन का मार्कशीट देना है जो कि सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। ये 3 चीज आपको ध्यान रखना है। डिविजनल हेड, यूनिट हेड इसे वेरीफाई करेंगे और वेरीफाई करने के बाद इसे आगे फॉरवर्ड करेंगे। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट ये जानकारी था। फिलहाल इस वीडियो में आपको जो पॉइंट मैंने बताना था वो मैंने बता दिया है। मैंने आपको बताया है कि इस वीडियो में मैं आपको नोटिफिकेशन का ऊपर से जो भी जानकारी रहेगा वो बताऊंगा। दूसरा वीडियो फॉर्म भरने को आएगा। ये जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ये आपका दूसरा वीडियो होगा। तीसरा वीडियो ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस का होगा। समझ लेना, क्योंकि कुछ बदलाव किए गए हैं, बदलाव को समझना बहुत जरूरी हो जाता है। चौथा वीडियो सारे सर्किल का नोटिफिकेशन मैं कलेक्ट करूंगा और चौथा वीडियो में बताने का प्रयास करूंगा कि कौन सा सर्किल में वैकेंसी का क्या स्थिति है, वो आपसे शेयर करूंगा। चलिए, उम्मीद करता हूं कि जो जानकारी इस वीडियो में मैंने आपको देने का प्रयास किया है वो आपको समझ में आ गया है। देखिए, सबसे पहले आपको अपडेट देने का प्रयास किया है। अगर आपको मेरा मेहनत अच्छा लगेगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर आप एलडीसी एस्पिरेंट हैं, लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि चैनल केवल एलडीसी के लिए काम करता है। चलिए, जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद।